कल्पना कीजिए एक शहर की जो जिंदगी से भरपूर है। बहुत पहले जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने नॉर्थ अमेरिका में कदम भी नहीं रखा था। ये थी काहोकिया, एक अद्भुत शहर जो 1000 साल पहले फल फूल रहा था। आज के सेंट लुइस मिसूरी के पास स्थित काहोकिया मिसिसिपियन कल्चर का केंद्र था। काहोकिया की कहानी लगभग 700 एडी में शुरू होती है, जब लोग इस उपजाऊ क्षेत्र में बसने लगे। शहर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। ये 3 बड़ी नदियों मिसिसिपी, मिजूरी और इलिनॉय के मिलन बिंदु के पास था। ये नदियां बहुत सारे संसाधन देती थीं और यात्रा और व्यापार को आसान बनाती थीं। काहोकिया के लोग कुशल किसान थे। वे मक्का, सेम और कद्दू जैसी फसलें उगाते थे, जिससे उन्हें भोजन मिलता था। उपजाऊ जमीन और भरपूर पानी ने काहोकिया को खेती के लिए एक आदर्श जगह बना दिया। जैसे जैसे शहर बढ़ा, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी बढ़ा। काहोकिया व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया, जो नॉर्थ अमेरिका के सभी लोगों को जोड़ता था। सामान और विचार शहर में आते जाते थे, जिससे यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र बन गया। काहोकिया को वास्तव में अनोखा बनाया इसकी प्रभावशाली वास्तुकला ने, खासकर इसके विशाल मिट्टी के टीलों ने। ये टीले पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे, जो घरों, मंदिरों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के लिए प्लेटफॉर्म का काम करते थे। काहोकिया में सबसे प्रसिद्ध टीला मंक्स माउंड है, एक विशाल संरचना जो आज भी शहर के पूर्व गौरव का प्रमाण है। यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा प्रीहिस्टोरिक मिट्टी का टीला है, जो 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है और गीजा के ग्रेट पिरामिड से भी बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मंक्स माउंड सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, यह ध्यान से बनाया गया था, जिसमें रैंप और टेरेस एक समतल शीर्ष की ओर ले जाते थे, जहां शहर के एलीट लोग रहते थे। इस जगह से वे शहर और उसके आसपास के परिदृश्य को देख सकते थे। मंक्स माउंड के आसपास दर्जनों छोटे टीले थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना उद्देश्य था। कुछ बेरियल माउंड्स के रूप में काम करते थे, जिनमें काहोकिया के इलाइट लोगों के अवशेष थे। अन्य मंदिरों या सार्वजनिक इमारतों के लिए प्लेटफॉर्म थे, जहां समारोह और अनुष्ठान किए जाते थे। अपने चरम पर काहोकिया में हजारों लोग रहते थे। वे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर वाले एक जटिल समाज में रहते थे। शीर्ष पर शासक और पुजारी थे, जिनके पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों शक्तियां थीं। उनके नीचे कुशल कारीगर, शिल्पकार और व्यापारी थे। इन लोगों ने काहोकिया की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जटिल मिट्टी के बर्तन, गहने और उपकरण बनाए, जिनमें से कई आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिले हैं। किसान और मजदूर आबादी का बड़ा हिस्सा थे। उन्होंने जमीन पर काम किया, टीले बनाए और शहर के विकास को बनाए रखा। काहोकिया में जीवन चुनौतियों के बिना नहीं था। शहर को बाढ़, सूखे और पड़ोसी समूहों के साथ संभावित संघर्षों के खतरों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद काहोकिया सदियों तक फलता फूलता रहा। इसके लोगों ने एक जीवंत और स्थायी संस्कृति का निर्माण किया, जिसने नॉर्थ अमेरिका के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। 14वीं शताब्दी तक काहोकिया की शक्ति कम होने लगी। इसके पतन के सही कारण एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन उनमें क्लाइमेट चेंज, संसाधनों की कमी और सामाजिक अशांति जैसे कारकों का संयोजन शामिल था। कारण जो भी हो, काहोकिया को अंततः छोड़ दिया गया। इसके कभी भव्य टीले धीरे धीरे प्रकृति द्वारा वापस ले लिए गए, जंगलों और खेतों के नीचे छिप गए। सदियों बाद यूरोपियन एक्सप्लोरर्स को इस खोए हुए शहर के अवशेष मिले। आज काहोकिया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मिसिसिपियन लोगों की प्रतिभा और सोफिस्टिकेशन का प्रमाण है। पुरातत्वविद इस जगह की खुदाई और अध्ययन करना जारी रखते हैं, इस उल्लेखनीय सभ्यता की कहानी को जोड़ते हुए। काहोकिया एक याद दिलाता है कि यूरोपियंस के आने से बहुत पहले नॉर्थ अमेरिका में महान सभ्यताएं मौजूद थीं। यह इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें उस समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाता है, जो हमेशा इस भूमि में मौजूद रही है।